हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होना, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होना अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। जैसे कि हमें ये दिखाई दे रहा है, जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। आपकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? अब जैसे ही इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये है हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब जो हमारा ये पार्शियल चार्ज था ये पूरी तरह से कंप्लीट चार्ज में चेंज हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो गया। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब at the approach of nucleophile, the pi electron pair is completely transferred to oxygen and thus carbon acquires a positive charge and oxygen atom acquires a negative charge. अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो पूरी तरह से ऑक्सीजन के पास चला गया। तो इस वजह से ऑक्सीजन के पास हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो केवल अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही शो होता है। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो किसी भी तरफ हो सकता है। जैसे हम इसे दें, जो है ये हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन की हम यदि बात करने लगे तो इसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम हैं। तो अब मूवमेंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। अब इस केस में हम मूवमेंट किसी भी साइड शो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, जैसे कि हम इस वाले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं प्रोपाइलिन में, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ हो तो ये डिसाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें यदि हम देखें एक हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है इसकी। तो जो हमारा बॉन्ड पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा तो आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या ये मिथाइल ग्रुप पूरा करेगा। तो आपका इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ। अब यदि इस डायरेक्शन में होता तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इधर आता, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है मिथाइल ग्रुप की, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ देता, तो जो है हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ वो किसने डिसाइड किया, इंडक्टिव इफेक्ट ने। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ मूव हो गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो क्रिएट हुई वो मिथाइल ग्रुप ने कंप्लीट कर दी। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में डिस्प्लेसमेंट जो गवर्न करता है वो इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करता है। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारा वो भी दो तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तरह, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। The electromagnetic effect is said to be plus E effect when the displacement is toward the attacking reagent. अब प्लस ई इफेक्ट क्या है, जब जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अटैकिंग रिएजेंट भी यदि उसी तरफ लगता है, इस चीज़ को हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सॉरी, प्लस ई इफेक्ट मीन्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हो रहा है उसी तरफ अटैकिंग रिएजेंट लग रहा है। अब हमारा माइनस इफेक्ट क्या है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है अटैकिंग रिएजेंट उससे दूसरी तरफ लगता है, ये होता है हमारा माइनस इफेक्ट। मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा तो आपका अटैकिंग रिएजेंट यहाँ लगेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो आपका अटैकिंग रिएजेंट इस तरफ लगेगा। मीन्स मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से दूसरी डायरेक्शन में अटैच होगा, ये हो गया हमारा माइनस ई इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा वो एक परमानेंट पोलराइजेशन है, वो रहता ही रहता है। यदि दो कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है
तो आपका उनमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा परमानेंट पोलराइजेशन है, रहता ही रहता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? टेम्पररी पोलराइजेशन है। जैसे ही अटैकिंग रेजेंट ने अटैक किया उसके अंदर पोलरिटी डेवलप हुई, अटैकिंग रेजेंट को यदि हम हटा दें तो वापस से फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है हमारा वो एक टेम्पररी इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये पाई बॉन्ड के थ्रू आपका ऑपरेट होता है। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, वो अटैकिंग रेजेंट की तरफ शिफ्ट हो या दूसरी तरफ शिफ्ट हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते हैं। अब यदि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करने लगे तो ये एक वीक इफेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड अप होते हैं, तो इस वजह से ये एक वीक इफेक्ट है। और यदि हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करने लगे तो ये हमारा स्ट्रांग इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजीली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं तो इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग इफेक्ट है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा चार्ज डेवलप हो जाता है वो पार्शियल है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमेरिक में जो हमारा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से जो चार्ज हो डेवलप हो रहा है वो हमारा फुल चार्ज है, और इंडक्टिव इफेक्ट में वो पार्शियल चार्ज है। तो ये था इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमारा क्या डिफरेंस है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थैंक यू।